परिजनों नमस्कार। पिछली क्लास को ही कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम जो है 12 भावों पर विचार करेंगे। पिछली क्लास में हमने 12 भाव पढ़े थे कि पहला भाव तनु भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा पराक्रम, चौथा माता का भाव, पंचम विद्या, छठा शत्रु, सातवां पत्नी, आठवां मृत्यु, नौवां धर्म, 10वां कर्म, 11वां लाभ और 12वां व्यय। ये 12 भाव थे और 12 भावों के कारक ग्रह भी हमने पढ़े थे। तो उसी क्रम में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। उसी क्लास को जो है कंटिन्यू रखते हैं, हम भावों पर ही विचार करते हैं। आज हम भावों के बारे में जानते हैं कि किस भाव से आदमी की कौन से अंग का विचार किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि प्रथम भाव तनु भाव, शरीर का। ठीक, अब शरीर में से भी किस अंग का विचार किया जाता है उसको थोड़ा और डीप लेवल पे हम जो है आज समझेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि जब हमारे जो है ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष को जो है लिखना समझना शुरू किया तो उन्होंने एक गणना की, काल पुरुष की, उसको कहते हैं काल पुरुष की गणना। तो जो हमारी जो सबकी कुंडलियां बनती हैं उसी काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही जो है बनाई जाती हैं। सारी कुंडलियां उसी के आधार पर बनती हैं। ठीक है, तो काल पुरुष के अंग, अब आज हम अंग को पढ़ते हैं, काल पुरुष के अंग कौन कौन से हैं, और वही जो है अप्लाई हमारी कुंडलियों पे भी उसी तरीके से वो भावों से जो है शरीर के अंग अप्लाई होंगे। ठीक है, प्रथम भाव से जो है सिर का विचार किया जाता है। ठीक है, द्वितीय भाव से दाई आंख और मुख का विचार किया जाता है। तृतीय भाव से छाती का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से हमारे हृदय का विचार किया जाता है। पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव से कमर और सप्तम भाव से नाभि प्रदेश, नाभि वाला जो एरिया होता है उसका विचार किया जाता है। अष्टम भाव से हमारे गुप्त इंद्रियां, गुप्त इंद्रियों का विचार किया जाता है। नवम भाव हमारी जंघाएं, दशम भाव दोनों घुटने, एकादश दोनों पिंडलियां, द्वादश दोनों पांव और हमारी बाई आंख। ठीक है, इस तरीके से जो है 12 भावों में काल पुरुष के अंगों का विभाजन किया गया है। ठीक, और यही विभाजन हमारे सबकी कुंडलियों पर ये विभाजन भी अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर हम अब समझते हैं कि हमें जो है प्रथम भाव को देखना है, तो प्रथम भाव जो है किसी का भी जो है सिर के बारे में जानना है, उसको सिर से संबंधित दिक्कत है, उसको सिर दर्द रहता है, ठीक है, उसका दिमाग कैसा होगा, ठीक, ये सब डिपेंड करेगा उसके हर एक के प्रथम भाव पर। ठीक है, जिसके भी हम कुंडली देखेंगे उसकी ये चीजें हम प्रथम भाव से ही देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से द्वितीय भाव से क्या है, दाई आंख, जहां तक की आंख की दिक्कत तो नहीं है। जहां तक का मुख, मुख कैसा है, वाणी कैसी है, जहां तक अच्छा बोलता है या मीठा बोलता है, जहां तक कड़वा बोलता है, जहां तक अपशब्द बोलता है, ये सारी चीजों का विचार हम द्वितीय भाव से करेंगे। ठीक है, और उसका खान पान, जहां तक खान पान कैसा है, जहां तक मांसाहारी है, शाकाहारी है, इस चीज का विचार हम द्वितीय भाव से करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से तृतीय भाव हमारे छाती का कारक है। ठीक है, छाती की जहां तक जो है साहस कितना होगा, जो कहते हैं शूरवीर। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है छाती का एरिया, इसको कोई इस तरीके की दिक्कत तो नहीं, ये सारे जो है विचार हम तृतीय भाव से करेंगे। चतुर्थ भाव हृदय का हमारा, अगर जहां तक को हृदय संबंधी रोग तो नहीं है, जहां तक हृदय से कठोर तो नहीं है, जहां तक हृदय से अति कोमल तो नहीं है, इन सब का विचार हम चतुर्थ भाव से करेंगे। ठीक है, कि जहां तक का हृदय कैसा है, जहां तक पंचम भाव, पांचवा भाव हमारे पेट का है। ठीक है, हमारे पेट में जो है पेट का है कि पेट संबंधित दिक्कत तो नहीं है, जहां तक को जो है डाइजेशन की दिक्कत तो नहीं है, जहां तक के पेट में किसी तरीके की बीमारियों का खतरा तो नहीं है, वो सारी चीजें हम पंचम भाव से देखेंगे। ठीक है, और षष्ठ भाव हमारे कमर वाला एरिया है कि कमर में जो है कमर का दर्द तो नहीं रहता है, जहां तक कि कमर की हड्डी कमजोर तो नहीं, जहां तक ये सारी चीजें जो है
षष्ठ भाव से देखते हैं। सप्तम भाव हमारा नाभि वाला प्रदेश है, कि नाभि वाला एरिया से जो रिलेटेड, नाभि वाली एरिया से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं वो सप्तम से देखी जाती हैं। और अष्टम भाव से हमारी गुप्त इंद्रियां, जातक को जितनी भी गुप्त चीजें हैं, देखो अब यहाँ पे गुप्त इंद्रियों की बात चल रही है तो गुप्त इंद्रियां कहेंगे, और जब हम नॉर्मल वे में बात करेंगे तो जातक की जो है जो भी गुप्त चीजें होती है उन्हीं के बारे में जो बात करेंगे। यहाँ पे गुप्त इंद्रियां, जातक को कहीं गुप्त इंद्रियों से संबंधित कोई रोग बीमारी तो नहीं है, ये सब का विचार हम अष्टम भाव से करेंगे। नवम भाव जंघाओं का है, ठीक है, और जांघों वाला एरिया हमारा, दोनों जांघों वाला एरिया नवम भाव का है। दशम भाव दोनों घुटने, घुटने से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, अगर है तो वो दशम भाव हमें बताएगा। जांघों का कोई इशू है तो नवम भाव हमें बताएगा। पिंडलियों का कोई इशू है तो एकादश भाव हमें बताएगा, और द्वादश भाव हमारा क्या बताएगा, पांव बताएगा, दोनों पांव और हमारी जो है बाई आंख, ये द्वादश भाव से हम विचार करेंगे। तो ये हमारे जो है काल पुरुष के अंगों का इस प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। अगर हमें किसी भी कुंडली में जो है, किसी की भी कुंडली में जो है कोई भी भाव जानना हो, पेट की किसी जातक के जो है सिर के बारे में जानना है, पेट के बारे में जानना है, उसके जो है वाणी के बारे में जानना है, उसके जो है आंखों के बारे में जानना है, तो हम इस प्रकार से इस चार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। इससे जो है हम इन चीजों के जो है अध्ययन कर सकते हैं, ये भाव है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्या क्या देखना होता है हमें, जो है अगर वो देखना है, जातक का हृदय देखना है, तो हृदय क्या देखेंगे हम, यहाँ पे पहला देखेंगे चतुर्थ भाव। हृदय के बारे में जानना है तो कहाँ से देखेंगे, हमेशा चतुर्थ भाव से, ठीक है। अब दूसरी चीज, चतुर्थ भाव का स्वामी क्या बताया था, चतुर्थ भाव के कारक ग्रह हैं चंद्र, गुरु और बुध। तीन ग्रह हो गए, चंद्र, गुरु, बुध, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से चौथे भाव में कौन सी राशि है, ठीक, बताया था ना, राशि कोई भी हो सकती है, तो चौथे भाव में कौन सी राशि है, अब उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, फिर उसको भी देखेंगे। और उसके बाद चौथे भाव पे दृष्टि भी है, होती है ग्रहों की दृष्टि, उसको भी पढ़ेंगे, तो वो दृष्टि भी देखते हैं। इसके बाद जो है इन सारी चीजों को डीप लेवल पे समझ के फिर जाके फलित होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा इन्हीं की कुछ और डिटेल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।